नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान कर उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का किया अवलोकन। योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर प्रमाण पत्र किए वितरित। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में आपातकाल की 50वीं बरसी पर लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। संविधान रक्षा का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में आयोजित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लेकर नवदीक्षित स्नातकों को उपाधियां प्रदान की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं भारत के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईआईटी जोधपुर के नवस्नातक अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार से न केवल अपने परिवार और संस्थान का गौरव बढ़ाएंगे बल्कि राष्ट्र को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने करियर में सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्राथमिकता दें और तकनीकी समाधान के माध्यम से जनजीवन को सरल और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आईआईटी जोधपुर देश के प्रमुख शोध एवं नवाचार केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उनकी सफलता के लिए विशेष बधाई देता हूं। आज इस समारोह में कुल 1249 डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से उन मेधावी छात्र और छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आज का दिन केवल एक दीक्षांत समारोह नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। आज यहां से निकलने वाले 1288 स्नातक केवल डिग्रीधारी नहीं है, ये युवा शक्ति है। भारत को विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि आपने अपनी उपाधि आईआईटी जोधपुर जैसे एक बहुत ही समृद्ध तकनीकी संस्थान से प्राप्त की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर जिले की पंचायत समिति केरू के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दईजर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिविर का अवलोकन कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, शिविरों में जाएं, अपने लंबित कार्य पूरे करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े के दौरान गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में स्थायी बदलाव आए। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े में विभिन्न शिविरों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे जो गरीब परिवारों को संबल प्रदान करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये 24 जून से प्रारंभ हुआ है। इस संबल पखवाड़े का उद्देश्य क्या है? क्योंकि गांव में जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों का समाधान कैसे हो, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा
मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मंत्र है, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को, हर हमारी माँ को, बहन को, दिव्यांग को, सभी को उसके लाभ मिले, इसलिए हमने पंडित दीनदयाल का आयोजित किया है। आप इसमें आए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में आयोजित संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। ये कार्यक्रम 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के रूप में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की खुली अवहेलना थी। उस समय लाखों लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, नेताओं को जेलों में बंद किया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की बहाली के लिए अनेक सेनानियों ने संघर्ष किया, यातनाएं सही और अपनी स्वतंत्रता तक कुर्बान कर दी। कार्यक्रम में आपातकाल के विरोध में संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इन सेनानियों को लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बताते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस आयोजन में जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 जून और गुरुवार है। याद कीजिए, 50 साल पहले भी 26 जून और गुरुवार ही था। ये संयोग है, लेकिन 50 साल पहले 26 जून की जो सुबह आई थी, उसमें आपातकाल की कालिक लिपटी हुई थी। और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो सामने हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, इनके पास समय निकाल करके घंटे, आधा घंटे आप बैठना। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया है लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जो पीड़ा एवं कष्ट सहे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज सुबह 5 बजे गांधी सर्किल से आरआईसी तक आयोजित मैराथन रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के दौरान हजारों की तादाद में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मैराथन के वार्म अप सेशन में हिस्सा लेते हुए युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक अभियान नहीं बल्कि संकल्प है, जिसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए। मैराथन के दौरान राजस्थान पुलिस के निर्भया स्क्वाड के अलावा एनसीसी, स्काउट कैडेट्स और हजारों की संख्या में युवा प्रतिभागियों ने पूरे जोश और जुनून के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान नशे की रोकथाम और नशा न करने की शपथ भी ली गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि समाज को नशा मुक्त रखने की जिम्मेदारी सरकार और संस्थाओं की ही नहीं, अपितु समाज के हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाने और नशे की गिरफ्त में जकड़े लोगों को इस दुष्चक्र से निकालने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में नशे की रोकथाम के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 के बजट में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की घोषणा की थी, जो कि सभी जिलों में प्रारंभ भी हो गए हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।